हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर हमारे को चार विकल्प दिए गए हैं और पूछा गया है कि कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है, मतलब कौन सा कथन हमारा असत्य होगा। तो यहाँ पर जो है हम एक एक विकल्प को देखेंगे। तो प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, तो यहाँ पर सभी में ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया है। तो मुख्य अवधारणा में ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर कथन पहचानना। ठीक है, तो कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य? तो यहाँ पर हमसे पूछा गया असत्य कथन। असत्य कौन सा है? असत्य कथन पहचानना है हमारे को यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रत्येक विकल्प को देखेंगे तथा उसमें क्या पूछा गया है उसको सत्यापन करेंगे। तो पहला विकल्प यदि हम देखें तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि NH4 ट्वाइस और S2O8 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? +6 है। तो S की ऑक्सीकरण संख्या देखने के लिए सबसे पहले तो हम इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ से अलग होगा यदि, तो ये यहाँ पर 2 नीचे है, तो ये 2 यहाँ पर ऊपर में चला जाएगा और यहाँ पर जो है इसको 2 हिस्सों में इसको हम तोड़ देंगे। तो NH4, तो ये अलग चला जाएगा, NH4 प्लस होता है। ठीक है, और S2O8 जो है हमारा वो -2 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यदि हम देखें तो S2O8 में, अब हमें S2O8 में पता लगाना है S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो जिसका हमको पता नहीं होता, जिसकी हम पता लगानी होती है, उसको हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। तो इसको यदि हम X मान लें तो यहाँ पर 2 S है, इसलिए 2X मान लेंगे इसको हम। प्लस ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, इसलिए 8 से गुणा कर देंगे और बराबर में -2 में दिया गया है। तो देखो 2x -16 बराबर -2। इसको हम यदि आगे लिखें तो देखिए 2x बराबर ये 16 उधर जाके क्या हो जाएगा हमारा 14 हो जाएगा और प्लस का 14 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का उधर जाएगा प्लस का। x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। अब चूंकि हम जानते हैं कि इसके ऊपर S के ऊपर 7 ऑक्सीजन संख्या तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि S के ऊपर तो अधिकतम ऑक्सीजन संख्या क्या हो सकती है? +6 ही हो सकती है, 7 तो हो ही नहीं सकती। तो जो एक जो हमारी अन्य जो एक्स्ट्रा जो हमारी जो है ऑक्सीजन संख्या आ रही है वो हमारा पेरोक्साइड बंध बनेगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एक बंध पेरोक्साइड होगा। ठीक है, तो जब पेरोक्साइड बंध होगा तो ऑक्सीकरण संख्या, पेरोक्साइड है ये लिख देंगे, तो x का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस का 6 आ जाएगा। अब प्रश्न में हमसे विकल्प पूछ रहा है कि इसमें S की ऑक्सीकरण संख्या +6 है क्या? तो हाँ, S की जो है ऑक्सीकरण संख्या +6 है, यानी ये कथन हमारा क्या होगा? सत्य है। ठीक, अब सत्य है तो यहाँ पर तो हमसे पूछ रहा है कि असत्य कथन की चयन करना है, तो ये तो हमारा उत्तर नहीं है। तो हम हमारे अगले विकल्प की ओर चलेंगे। अगले विकल्प में हमसे पूछा जा रहा है कि OSO4 है ना, तो OS मतलब यहाँ पर ऑस्मियम आयन है, तो OSO4 में O की, तो यहाँ पर ये OS की है, यहाँ पर ये हमसे जो है OS की पूछा जा रहा है, क्योंकि जो है +8 तो वो देगा ही नहीं ऑक्सीजन की, तो क्योंकि ऑक्सीजन तो +8 वैसे भी नहीं होती है। ठीक है, तो OS यहाँ पर लिखा गया है। ये OS की ऑक्सीजन संख्या प्लस का 8 है, ये हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो यदि हम देखें OSO4 में, हमारा जो बी विकल्प वो है OSO4 में, तो OSO4 में हमें OS की ऑक्सीजन संख्या पूछ रहे हैं, तो OS को हम क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। प्लस ऑक्सीजन की ऑक्सीजन संख्या कितनी होती है? -2 होती है और 4, इसलिए इसको 4 से गुणा करेंगे बराबर में 0। तो x 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 बराबर 0। तो x कितना आ गया यहाँ पर? प्लस का 8। तो OS में, OS के ऊपर जो है ऑक्सीकरण संख्या हमारी कितनी आ गई है? यहाँ पर आ गई प्लस का 8 आ गई। तो प्लस का 8 यहाँ पे प्रश्न में कह रहा है OSO4 में OS की ऑक्सीकरण संख्या क्या होनी चाहिए? 8 होनी चाहिए। तो 8 हो रही है, इसका मतलब ये कथन भी क्या है? हमारा सत्य
है। तो ये कथन तो सत्य है, जबकि प्रश्न हमसे असत्य कथन पूछ रहा है, इसलिए यह भी हमारा उत्तर नहीं है। अब यदि हम बात करें हमारे विकल्प 3 की, विकल्प सी की यदि हम बात करें, तो विकल्प सी में हमसे पूछ रहे हैं H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या। H2SO5 में S की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसको क्या मान लेंगे हम, X मान लेंगे। बाकी हाइड्रोजन की 1 होती है, 2 हाइड्रोजन इसलिए 2 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन की -2 होती है, 5 इसलिए 5 से गुणा करेंगे, बराबर में 0। तो ये 2 1 कम 2 प्लस x -2 और 5 कितने हो गए, 5 दूनी 10 हो गए, माइनस का 10 हो गए, बराबर 0। 10 में से 2 गए तो ये x -8 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, प्लस का 8 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर S के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है, प्लस की 8, पर ये तो संभव ही नहीं है। तो S के ऊपर ऑक्सीकरण संख्या कितनी होनी चाहिए, अधिकतम 6 हो सकती है, और इसके बाद अगर कोई है तो वो क्या है, हमारा परऑक्साइड बंध है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका लिख देंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ 2 परऑक्साइड बंध बन रहे हैं, अतः S की ऑक्सीकरण संख्या हमारी क्या हो जाएगी, +6 होगी। ठीक है, S की ऑक्सीकरण संख्या अधिकतम +6 हो सकती है, इसलिए यहाँ पर 2 क्या होंगे, परऑक्साइड बंद होंगे। तो यहाँ पर हमें विकल्प में दिया गया है कि S की ऑक्सीकरण संख्या +8 है, तो +8 तो हो ही नहीं सकती, तो ये कथन हमारा क्या है, असत्य है। और प्रश्न में भी हमसे पूछा गया कि असत्य कथन बताइए, तो अब तक तो हमारा जो आंसर है वो विकल्प 3 होगा। अब हमारे अंतिम विकल्प पर भी हम बात करते हैं। KO2 में O की ऑक्सीकरण अवस्था -1/2 है, KO2 में O की। तो यहाँ पर हमारे चौथे विकल्प की बात करते हैं, हमारा डी विकल्प है, KO2 ये KO2 में ऑक्सीजन की पूछ रहे हैं, तो K की तो क्या होती है, +1 होती है, प्लस ऑक्सीजन की हमें पता नहीं, तो x मान रहे हैं, और 2 है इसलिए 2 से गुणा कर रहे हैं, बराबर 0। तो ये हो गया +1 + 2x बराबर 0। तो 2x बराबर कितना गया, +1 उधर जाके -1, तो x बराबर कितना गया, -1/2। तो KO2 में O के ऊपर जो ऑक्सीकरण संख्या है वो -1/2 आ रही है। तो यहाँ पर प्रश्न में भी हमसे विकल्प में पूछा गया है कि क्या KO2 में ऑक्सीकरण अवस्था जो है ऑक्सीजन की -1/2 है क्या, तो हाँ आ रही है, तो ये कथन हमारा क्या होगा, सत्य है। तो हमसे तो पूछा गया कि कौन सा सत्य नहीं है, तो विकल्प सी जो है हमारा सत्य नहीं है। आशा करता हूँ आपको प्रश्न अच्छे समझ आया होगा। धन्यवाद।